बिना उनको पढ़े पानी पीते हैं तो कॉम्प्लीमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों के नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। तो यही चिल्ला रहे थे कभी ईडी का डर, कभी सीबीआई का छापा, कभी इनकम टैक्स की कार्रवाई, यही होता रहा ना। लेकिन अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता जाता था वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता था और साफ सुथरा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। कहां पर बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया गया, और न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि खबर निकल कर आई कि वो देश छोड़कर भागने की कोशिश में थे। कौन? नेता भी नहीं है, बीजेपी के एमएलए, हाँ विधायक जी। और तो और आपको दिखाऊंगा कैसे मुस्लिम मतदाताओं का नाम कटने वाला एक नया खुलासा निकल कर आया। एक राज्य की बात होती तो बात अलग है, कई राज्यों में क्या है खबर, यह भी आपको दिखाता हूं भाई। अब जब 14 तारीख आ रही है, 14 फरवरी कल है ना, वैलेंटाइन डे, लेकिन नहीं, दिहाड़ी मजदूरों को तो काम हर साल मिलता है 14 फरवरी को, तो मिल गया। 25 तारीख है, 14 तारीख है, ये 25 दिसंबर। तो क्या कुछ तमाशे हो रहे हैं वो आज आपको दिखाऊंगा, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत जरा इस खबर के साथ, देखिए हालत क्या हो गई। भाई साहब, दावा है कि देश छोड़कर भागने की फिराक में थे लेकिन धर लिए गए। ये देखिए, यही है भाई साहब, बीजेपी के एमएलए हैं। दावा है इनका कि बीजेपी के एमएलए हैं। किसने दावा किया बताता हूं अभी आपको। तो हुआ क्या है भाई, कर्नाटक बीजेपी के एमएलए हैं जिन्हें एयरपोर्ट से धर लिया गया। दरअसल ये देश छोड़कर भागने की फिराक में थे ऐसे वक्त में जब कोर्ट ने इनकी जो अर्जी है, बेल वाली अर्जी, वो खारिज कर दी। दरअसल भाई साहब, मर्डर केस इन पर लगा हुआ था और उसमें आराम से भाई नेतागिरी चमक रही थी इनकी। लेकिन कोर्ट ने जब इनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, उसके बाद ये देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, ऐसी खबर है, और आखिरकार धर लिए गए। अब टेंशन बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की कि क्या ऐसे ही एक एक करके नेताजी जेल जाएंगे क्या? ये तो बीजेपी के एमएलए हैं, है ना। तो टेंशन वाली बात तो ये भी रहती है कि हर महीने दिक्कत, परेशानी, पैसा, है ना। अब इसी में एक बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दरअसल हर कोई चाहता है कि उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे, और इसके लिए जो अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा ही सही वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है।
इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो इनकी रिकमेंडेशन इनकी तरफ से दी जाती है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर कीजिएगा। और तो और, जब आप इस एप्लीकेशन को यूज करें और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है, यहां पर आई, SIR में 6 राज्यों के मुसलमानों के काटे गए नाम, अपनाया गया ये हथकंडा। तो हथकंडा जी न्यूज जी सलाम की खबर है भाई। एक तरफ सोचिए, जी सलाम का भी मैं बड़ा जबरदस्त समझता हूं। जी सलाम पर ऐसी खबरें चलती हैं और जी न्यूज पर जाएंगे तो बताया जाता है कुछ और। खैर चलिए, इसमें बताया गया कि प्रक्रिया के कई राज्यों में मुस्लिम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आरोपों ने विवाद बढ़ा दिया। राजस्थान के अलवर में फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग के आरोप ने विवाद में घी डालने का काम किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और असम में भी इसी तरह के आरोप सामने आए हैं। फॉर्म 7 का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉर्म 7 में कोई अहरा गहरा आता है, मेरा नाम कटवा के चला जाएगा और फिर मैं अपना काम धंधा छोड़ दूं, ठीक है, फिर मैं परिवार चलाना छोड़ दूं, काम धंधे छोड़ दूं और फिर चक्कर काटूं कि मेरा नाम जुड़वाइए। क्या गजब का फॉर्म 7 वाला लाए। खैर आइए, मुसलमानों से जुड़ी हुई खबर हो और ये ना हो बिना उनको पढ़े पके पानी पीकर तो डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों के नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े पके। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहासकार इरफान हबीब के ऊपर पानी और डस्टबिन फेंका गया। यह हालत है इनकी। खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, अगर पढ़े लिखे हैं और डिग्री मांग ली जाए तो अदालतों तक पहुंच जाते हैं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों के साथ इस देश के अंदर व्यवहार क्या किया जाता है, आप अंदाजा लगाइए इसी खबर से। एक तस्वीर है जिसको लेकर दावा भी है। क्या दावा है इसमें? योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। इसमें जो दावा है वो बता देता हूं। गरीब मुस्लिम से नफरत और मालदार दामाद पहली पसंद गजब हो गया। क्या दावा है इसमें? बीजेपी के महामंत्री रामलाल की भतीजी से फैजान करीम के निकाह में योगी रहे थे हाजिर, ऐसा दावा किया जा रहा। बाकी आपके ऊपर निर्भर है कि क्या है क्या नहीं। अब आ जाइए भैया, 14 फरवरी को दिहाड़ी मजदूरों को काम मिला है। काम कैसे मिला वो आपको दिखाएंगे एक एक। चूंकि ये तस्वीर वैसी है इसलिए मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूं। ये फोटोज देखते चलिए। देखिए फोटोज, देखिए फोटोज, सिर्फ फोटोज। यहां पर हाथ में लाठी डंडे लेकर कैसे तमाशा करते नजर आते हैं, फिर भगदड़ मच जाती है। बहुत सारी चीजें इसमें हो रही हैं। एक पार्क के अंदर घुसकर तमाशा हो रहा है। क्या है? बजरंग दल के गुंडे इंदौर के नारसी मोंजी कॉलेज में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। वैलेंटाइन डे प्रोग्राम को लेकर इस पर कहा गया है कि ये कार्यक्रम चल रहा था, उस पर ये सब गुंडाई की गई है, ऐसा दावा है। भाई देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता इंदौर के कॉलेज में घुस गए और वहां चल रहे वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के स्थल पर तोड़फोड़ की। बाकी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी पुलिस ने कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन सवाल यह है कि इन युवाओं को ऐसा किसने बनाया है। बिल्कुल सही सवाल है। बनाया तो यहां पर भी देखिए, जिम ट्रेनर सूफियान रेस्टोरेंट में हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी बजरंगी आए। सूफियान ने नाम पूछा तो राहुल बताया, गर्लफ्रेंड ने भी कहा कि वह हिंदू है। फिर पिटाई हुई तो सूफियान ने असली नाम बताया। सूफियान फिलहाल अस्पताल में, गंभीर चोट आई है। सूफियान ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपना नाम राहुल बताया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो पहली बात तो मैं 2 चीजें हैं इसमें, इसके बीच का अंतर बताता हूं। 2 चीजें, अगर ऐसा है भी तो जिम्मेदारी किसकी? लड़की शिकायत करे, पुलिस कार्रवाई करे, इस व्यक्ति को जेल में डालू। नाम भाई बिना गलत तरीके से नहीं पहचान, लेकिन हाथापाई करने की इजाजत कौन दे देगा भाई? आप कौन होते हो हाथापाई करने वाले? ये तो सवाल पूछना चाहिए ना, आप कौन होते हो हाथापाई करने वाले? तो वैलेंटाइन डे के नाम पर जो आप सब कर रहे थे वही है। अगली किश्त यही थी।
अब किश्त तो यहां से भी निकल कर आती है, यहां पर तमाशा देखिए, रील्स बनती है भाई शान शानदार हमारे देश के अंदर। ये देखिए तोड़िए, पता है इन पर काम वाम नहीं है। मैं सोचता हूं कभी कभी इन पर काम नहीं है कि हमें घर जाना है, बच्चे की फीस जमा करनी है, घर का राशन भरना है, जिंदगी को अच्छा बनाना, कोई काम नहीं। ये काम की तरह खलियार बना दिया गया है इस देश की सरकार ने। और क्या कहूंगा, ये वीडियो उत्तराखंड के देहरादून की बताई जा रही है, जहां कुछ दिन पहले की है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि काली सेना नाम के संगठन के सदस्यों ने एक मजार को लैंड जिहाद कहते हुए तोड़ दिया तो तोड़ दिया, खत्म है ना। वहीं देखिए एक और खबर क्या है, ये पत्रकार है रवि नायर नाम है। पत्रकार रवि नायर को बोलने की सजा मिली। दरअसल पत्रकार रवि नायर को 1 साल की जेल की सजा करवाकर अडानी समूह ने अपना असली मकसद हासिल कर लिया है। यह सजा सिर्फ एक पत्रकार के लिए नहीं बल्कि पूरे मीडिया जगत के लिए चेतावनी है। संदेश बिल्कुल साफ है कि जो कोई भी अडानी समूह के खिलाफ बोलने या लिखने की हिम्मत करेगा उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। देश में पत्रकारों के खिलाफ हर रोज मानहानि के मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन ये कहते हैं केपी मलिक की मेरा मानना है, लेकिन मेरा पत्रकारिता के करीब 3.5 दशक में शायद ही कोई उदाहरण याद आता हो जब किसी पत्रकार को लिखने या सवाल पूछने के अपराध में जेल भेजा गया हो। ये कह रहे हैं, लेकिन अब इसे किस्मत मान लें पत्रकार, और खास तौर पर इसीलिए आपने देखा होगा पत्रकारों की भी श्रेणियां बन गई हैं। श्रेणियां इस हिसाब से कि कुछ सत्ता के दम पर कहीं भी घुसकर तमाशा करते हैं, फिर भी अपने आप को पीड़ित बता देते हैं, तो पुलिस उनके साथ खड़ी हो जाती है क्योंकि वो सत्ता के साथ खड़े हैं। यही वजह है ना। आइए, स्टेट वाइड आउटरेज आफ्टर गुजरात स्कूल टीचर्स टोल्ड टू काउंट स्ट्रे डॉग। तो एक दावा है, गुजरात मॉडल है भाई साहब, स्टेट वाइड मतलब पूरे राज्य में गुस्सा है इस बात को लेकर कि गुजरात के जो स्कूल हैं उनके टीचर से कहा गया है कि भैया अपने अपने गली मोहल्ले में जाओ, ढूंढो कितने आवारा कुत्ते हैं, उनकी गिनती करिए। तो गिनती करने का काम किसको दिया है? दिया गया है टीचर्स को। बच्चा तो बाद में पढ़ लेगा, सोनू मोनू राम सुशील सुनील बाद में पढ़ लेंगे, बच्चे तो पढ़ लेंगे, कभी ना कभी पढ़ेंगे ना, लेकिन कुत्ते उनकी गिनती कौन करेगा? आइए, एक खबर यह भी, पिछले 10 सालों में 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। मध्य प्रदेश और यूपी में सर्वाधिक। केंद्र की यह रिपोर्ट है ना। बनारस को क्योटो बनाने के सपने दिखाएंगे पर यह नहीं सीखेंगे कि जापान ने एक बच्ची की स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए एक बंद किए जा रहे रेलवे स्टेशन को खुला रखा। वहां दूसरी तरफ देखिए, 10 साल में जब से मोदी सरकार आई है, देश भर में 93,000, 7,000 बंद करने तो लाख हो जाएगा, स्कूल बंद हो गए। सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो उनके काम कैसे आएगा? पढ़ेगा लिखेगा वो रोजगार के लिए भागेगा, रोजगार है नहीं, रोजगार के नाम पर आप धर्म की पताका उठानी है, हिंदू मुसलमान करना है, और सभी पढ़ लेंगे, फिर इनके लिए पताका कौन उठाएगा धर्म की, है ना। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।